जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज मैं मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहा हूं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम इन वन शॉट आज मैं देने जा रहा हूं। मैं बहुत लंबा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको मैथमेटिक्स, बिल्कुल ये कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स होगा दोस्तों। जितनी भी कंपटीशन की एग्जामिनेशन होगी, सभी कंपटीशन की एग्जामिनेशनों में आपको ये काम देगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे इसके थ्योरी की तरफ। देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या कहता है। दोस्तों नंबर सिस्टम का बस एक सरल सीधा उद्देश्य होता है, नंबरों के साथ खेलना। हम लोग आज नंबर के साथ खेलेंगे। देखते हैं कि नंबर के साथ खेलते हुए किस प्रकार से हम अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट पढ़ते हैं हम लोग पहले रूल की तरफ। रूल पहला, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा कि 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे 1, 4, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 2, 1, और उसके अंत में अगर 0 लग जाए तो हमें कंफर्म मान लेना है कि वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर उस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या कंफर्म 2 से विभक्त होगा फ्रेंड्स। फिर देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या अगर जैसे यहां पर 138 दिया गया है, 1, 3, 8, अगर इस तीनों को हम ऐड करते हैं फ्रेंड्स, जैसे 1 है, 3 है, 8 है, अगर इसको ऐड करते हैं 1 + 3 + 8, तो देखिएगा 12 निकल के आ रहा है। और 12 को फिर ऐड करते हैं तो 1 + 2 = 3, और यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। अर्थात सिंपल सा मतलब है कि अगर जिस संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको हम बीच में अगर प्लस का चिन्ह देते हैं, बीच में प्लस करते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कोई भी संख्या आप ले लें, और उस संख्या को अगर आप बीच से प्लस का चिन्ह करते हैं और ऐड कर देते हैं, अगर वो 3 से विभक्त हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो संख्या 3 से विभक्त होगी फ्रेंड्स। आइए फिर चलते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 4 की तरफ। देखते हैं अब 4 से विभाज्यता का नियम फ्रेंड्स। रूल नंबर 3 आ गया है। रूल नंबर 3 को फटाक से देखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। फ्रेंड्स चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न रहे, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न रहे, लेकिन अगर उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जा रहा है तो वो संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे उदाहरण में एक अंक दिया गया है 178592। तो ये अंक तो बहुत बड़ा है। अगर हमें डिवाइड करके हम अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि डिवाइड करने के बाद बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फटक से देखते हैं कि इसका अंतिम 2 अंक क्या है। तो अंतिम 2 अंक 32 है। इसको हम लोग 4 से भाग देते हैं और देखते हैं कि जैसे ही अंतिम 2 अंक 32 4 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है फ्रेंड्स। चलिए फटाक से चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। देखते हैं रूल नंबर 4 जो 5 से विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है फ्रेंड्स। रूल नंबर 4 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्या कहता है कि 5 से विभाज्यता का नियम, देखिएगा ध्यान से, कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 रहे, वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 486,870। ये बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड्स। अगर इतने को आप पूरे को डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लेकिन हमें अगर ये रूल याद है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या फिर 5 रहे तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभक्त होगी। तो इस संख्या के अंत में 0 है, मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि निश्चित रूप से यह संख्या 5 से विभक्त होगी। और इस संख्या के अंत में 5 है तो हम बिल्कुल कंफर्म है कि यह संख्या पूर्णतया 5 से विभक्त होगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चलते हैं रूल फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 5 आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहता है कि वह संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हो, 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। क्या कहता है, फिर से देखिएगा 6 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हो, वह संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे उदाहरण देखिएगा फ्रेंड्स, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है
457839 ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन क्या है कि हम लोग को फटाफट, चूंकि हमने पहले पढ़ा है 2 से विभाज्यता का नियम भी और 3 से विभाज्यता का नियम भी हमने पढ़ लिया, इसलिए हम बिल्कुल आसानी से इसे फटाक से देख लेंगे कि ये 6 से विभाज्य होगा कि नहीं। जैसे देखिएगा कि हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या के अंत में 0 है अर्थात ये 2 से तो पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन आइए देखते हैं 3 से विभक्त है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे फ्रेंड्स? 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखे थे कि इस सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभक्त हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभक्त होगी। तो आइए ऐड करते हैं हम लोग इसको। जैसे 4, 5 है फ्रेंड, तो 4 + 4 + 5 9 हो गया, 9 + 7 16 हो गया, 16 + 8 24। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 + 5 + 7 + 8 + 3 + 9 + 0 और इक्वल टू देखिएगा क्या होता है। तो देख लीजिए 4 5 9 हो गया, 9 + 7 16 हो गया, 16 + 8 24 हो गया, 24 + 3 27 हो गया और 27 + 9 36 हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो 36 है, फिर हम इस 36 को क्या करेंगे 3 + 6 करेंगे इक्वल टू 9 करेंगे। क्या फ्रेंड्स ये जो 9 है ये 9 3 से विभक्त है क्या? बिल्कुल 3 × 9 3 से विभक्त है। हम लोग इसको 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये संख्या पूरी तरह से 6 से भी विभक्त होगी। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। आइए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है रूल नंबर 6? आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है फ्रेंड्स? देखिएगा रूल नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5 कह रहा है कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। फ्रेंड्स हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्या कहता है 8 से विभाज्यता का नियम। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो हमें निश्चित रूप से सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ढेर सारा प्यार दीजिए। फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है 8 से विभाज्यता का नियम। कह रहा है किसी संख्याओं का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। फ्रेंड्स अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहां पर मैं ये कितना बड़ा अंक है 9875432168, ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसका अंतिम 3 अंक देखिएगा क्या है, लास्ट का जो 3 डिजिट्स है वो 168 है फ्रेंड, और ये 168 8 से पूर्णतः विभक्त है। देखिएगा 8 से पूर्णतः विभक्त है और 8 से ये पूर्णतः विभक्त है। इसका मतलब ये जो है पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग विभाज्यता का नियम इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन करना हो, कहीं पे कोई भाग देना हो और अगर हमें बार बार भाग देकर के देखना पड़ेगा किससे विभाजित होगा तो हम बहुत अपना समय, मूल्यवान समय बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए अगर हम लोग याद रखते हैं इस विभाज्यता का नियम तो हमें इसका फायदा मिलता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, आगे रूल नंबर 6 क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने रूल नंबर 6 9 से विभाज्यता का नियम है। देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिएगा कि अगर कोई भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये बिल्कुल 3 से विभाज्यता के नियम के सिमिलर है फ्रेंड्स। जैसे 3 के विभाज्यता के नियम में भी था कि हम लोग क्या करते थे कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि उसको ऐड कर देते थे और उसको जोड़ देते थे। तो क्या होता था, अगर वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे जोड़ने के पश्चात, तो वो मानते थे कि वो संख्या 3 से विभाजित है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अगर देखिएगा कि ये पूरी बहुत बड़ी संख्या है 9855972, ये 7 अंकों की एक संख्या है। अगर इसे हम चेक करके देखने लगे तो हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे, इस सभी संख्या को ऐड करेंगे और सभी को ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। 9 8 17 मतलब 9 + 8 करेंगे तो 17 आएगा, 17 + 5 करेंगे तो 22 आएगा, 22 + 5 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 + 9 करेंगे तो 36 आ जाएगा और 36 और +7 करेंगे तो 43 आ जाएगा और 43 + 2 करेंगे तो 45 आ जाएगा फ्रेंड्स।
और 45 को फिर हम 4 + 5 करेंगे तो बराबर 9 आ जाएगा। और ये 9 से पूर्णतः विभक्त है, 9 से पूर्णतः विभक्त है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त होगी फ्रेंड्स। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, बिल्कुल ये 3 वाले रूल की तरह है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अगला एक और 11 से विभाज्यता का नियम, और उसके पश्चात सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। हम लोग अपना कोई भी टाइम जाया नहीं करेंगे फ्रेंड्स। रूल नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है फ्रेंड्स, कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो हम अल्टरनेट संख्याओं का योग करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा कि 9878 दिया हुआ है, तो हमने अल्टरनेट संख्याओं का योग किया, जैसे 9 और 7, 9 7 दोनों अल्टरनेट संख्याओं का योग किया तो 16 आ गया, और फिर दोनों अल्टरनेट संख्याओं का योग किया 8 8 16। मतलब कि दोनों संख्याओं का योग जो है, मतलब ऊपर जो योग आ रहा है और नीचे जो, मतलब ये अल्टरनेट संख्याओं का योग जो है वो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त होगी। नीचे भी उसी प्रकार दिया गया है, देखिएगा कि 9526 दिया गया है, तो देखिएगा अल्टरनेट संख्या, जैसे कि यहां पर 9 और 2 11 आ रहा है, और फिर अल्टरनेट 5 और 6, अल्टरनेट 2 को छोड़ करके 5 और 6 11 आ रहा है, और दोनों संख्या अगर ऊपर भी आ गया 11, नीचे भी 11, ऊपर भी 16, नीचे भी 16, मतलब कि दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करते हैं तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त होगी। अब फ्रेंड्स हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए, अपना टाइम बर्बाद किए हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी देख लेते हैं। बस 1 मिनट के अंदर इस इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेंगे। अगर आपको आवश्यकता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा सबसे पहला क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² - 2ab + b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3ab स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स। जब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनने लगता है तो हम लोग उस समय इसका यूज करते हैं और क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। जैसे a + b + c का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और नीचे कहता है a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये कहता है 7, a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² - ab + b स्क्वायर। a³ - b³ कह रहा है a - b इंटू a² + ab + b स्क्वायर। 9 कह रहा है लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 9 वाला, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्या कहता है, a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab -bc -ca। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रेंड्स। अब हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन पर आकर के समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछा जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आते सीधे क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, 9674 इंटू 648 माइनस 9674 इंटू 548। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल बैंकिंग वगैरह में भी आता है। अभी हाल फिलहाल में जो टीचर्स का एग्जाम हुआ उसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चनों को देखा गया है, तो एसटीईटी वगैरह में भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखा गया फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम देखते हैं फ्रेंड्स कि दोनों जगह सेम कॉमन अंक है। जैसे देखिएगा कि 9674 यहां भी है और 9674 यहां भी है, तो हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। तो 9674 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो जैसे ही इसको कॉमन लिए तो ये इसके साथ ये अंक बच गया 648। कौन सा अंक बच गया, 648, और 648 और यहां पर माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस ले लेंगे, और फिर ये 9674 ऑलरेडी कॉमन आ गया, तो यहां पर मैं माइनस के साथ ये कौन सा अंक आ जाएगा,
548 आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल ये अंक ऐसे का ऐसे रहेगा 9674 और इनटू हम लोग देखते हैं कि ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर इनटू का चिन्ह आ जाएगा और 648 माइनस 548 जब इसमें से ये घटेगा तो 100 आएगा फ्रेंड। और जैसे ही 100 आएगा तो सिंपल सा इसका आंसर क्या आ जाएगा 9674 इसको देखिएगा फ्रेंड्स और समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं या फिर से इसको पीछे करके आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा 896 प्लस 489 ये दोनों का स्क्वायर है माइनस 896 माइनस 489 ये दोनों का स्क्वायर है और बट्टे में 896 इंटू 489 है। फ्रेंड्स देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं कि या तो दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर करते हैं और फिर ये दोनों को माइनस करके स्क्वायर करेंगे फिर घटाएंगे। हम अपना बहुत ही कीमती समय बर्बाद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। अभी एक आइडिया ब्रेन में आना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेना चाहिए क्या क्या रहा है। जैसे यहाँ पर बार बार 896 और 489 का यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 896 है, अच्छा इस 896 को हम लोग ए मान सकते हैं क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल मान सकते हैं क्योंकि बार बार 896 का यूज किया जा रहा है। और फिर 489 को क्या हम लोग बी मान सकते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब देखिएगा कि अगर 896 की जगह ए दे दें और 489 की जगह बी दे दें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और बट्टे में ए और इंटू बी मतलब ए बी आ जाएगा। तो यहां पर में ए बी आ जाएगा। अब फिर देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। फिर माइनस में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देंगे। यहां पर में क्या आ रहा है फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बट्टे में पूरे के बट्टे में क्या फ्रेंड्स ए और इंटू बी रह ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वहां पर पूरे जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया और बट्टे में भी रह गया। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो चूंकि माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह उधर वाले टोटल चिन्ह से मल्टीप्लाई होगा और हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं ये माइनस और ये ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा और फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में ए बी ही रह जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर में माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर रह गया 2ab और 2ab तो यहां पर क्या हो गया 4ab और बाई में फिर ab आ जाएगा। ab से ab कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 4 निकल के आ गया। फ्रेंड्स हमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करते तो फिर 896 को 489 से जोड़ते फिर इसको स्क्वायर करते फिर 896 को 489 से घटाते फिर स्क्वायर करते, इसमें बहुत लंबा समय बर्बाद होता फ्रेंड्स। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या किए ट्रिक पर लगा दिए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बिल्कुल आसानी से, ये तो समझाने में फ्रेंड्स टाइम लगा है अदरवाइज ये बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हम लोग टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। चलते हैं बिल्कुल समय बिना बर्बाद किए अगले प्रश्न की तरफ।